नाइन्थ क्लास के बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु और अणु। अध्याय 3 है और उसका आखिरी पार्ट है, 5वां पार्ट। क्रम से मैं लगातार आपको पढ़ाया जा रहा हूँ। बेटा आप घर पे पढ़ रहे होगे तो समझ आएगी बात, और नहीं तो यह आपके बस की नहीं है फिर तो आप, और ये काम कोई ऐसा नहीं है कि असंभव है। आप लगातार पढ़ो, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करो। बेटा आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे आज। हाँ, इससे पहले मैंने फार्मूला बनाना सिखाया था, कैसे फार्मूला बनाए जाते हैं, रासायनिक सूत्र, तो वो हो गया। घर पे खूब प्रैक्टिस करो। और अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अणु से ही बना है आणविक, ठीक है बेटा। तो किसी पदार्थ की आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक, संघटक का मतलब कोई भी जो एक यौगिक है उसमें जो उपस्थित तत्व होते हैं उसी को हम संघटक कहते हैं, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। योग होता है मतलब उनको प्लस कर देते हैं, टोटल जो होता है उसी को हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान इकाई को U, पहले इसे एटॉमिक मास यूनिट AMU लिखा जाता था, अब शॉर्ट फॉर्म हो गया है U लिखोगे आप तो उसी को मान्य है, तो U द्वारा सूचित करते हैं। टोटल कर लेने के बाद उसके बाद उसमें U जोड़ देंगे, ठीक है, छोटे U। उदाहरण के लिए मैं एक दिखा रहा हूँ आपको आणविक द्रव्यमान, पहले भी आपको कई करके दिखाए थे, अब फिर मैं इसमें भी दिखा रहा हूँ। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसमें हाइड्रोजन 1 है। हाइड्रोजन 1 क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, प्लस नाइट्रोजन N है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, और O3 है तो इसलिए ऑक्सीजन के 3 से गुना करके दिखाएंगे परमाणु द्रव्यमान। ओके बेटा, तो बारी बारी से आप लिखो। देखो मैंने जैसे लिखा है, हाइड्रोजन का H का परमाणु द्रव्यमान 1U, ऑक्सीजन O का परमाणु द्रव्यमान 16, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16U, और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14U होता है। तो इनके संख्या को हम बारी बारी से लिखेंगे। आणविक द्रव्यमान H प्लस N प्लस O3, तो H के नीचे मैंने 1U लिखा है, प्लस N नाइट्रोजन है तो 14U, प्लस ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे दिखाया है 3 इंटू ऑक्सीजन में 16 होता है बेटा, तो गुना करो तो 16 3 48 48, टोटल कुल मिलाकर 63 बनते हैं, और 63 के बाद मैंने U लिखा है। ऐसे ही आपको अन्य डिफरेंट यौगिकों का भी ऐसे करने के लिए पेपर में पूछा जाता है, आप करके आओगे, ठीक है। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स बने हुए हैं, आपके पीछे के अध्याय में अभ्यास में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आप अन्य की प्रैक्टिस करो। मैं एक एक सैंपल के हिसाब से दिखा सकता हूँ, एक है कहीं 2 है, ऐसे दिखा रहा हूँ। मोल संकल्पना मतलब मोल कॉन्सेप्ट अब पढ़ेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संयोग यानी प्रतिक्रिया या अभिक्रिया या संयोग करने से जल बनता है, जल का निर्माण होता है। तो इसमें जल के इसमें कौन कौन से 2 संघटक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसे मैंने केमिकल इक्वेशन बना के दिखाया है। 2H2 प्लस O2 इजकल टू 2H2O। यहाँ आप गौर करके देखो, हाइड्रोजन में 2 आगे लगाया है और H2 हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया, तो 2H2 प्लस O2 उसको कैसे कहेंगे? हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के संयोग करके पानी के 2 अणुओं का निर्माण होता है या निर्माण करते हैं। फिर से सुनो, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के संयोग करके पानी के 2 अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान से देखो इक्वेशन में वैसे ही हाइड्रोजन अणु के 4U, ठीक है। 4 कैसे हो गया? देखो H में 2 है, 2 2 जा 4, तो 4U। ऑक्सीजन अणु के 32 यूनिट, क्यों? ऑक्सीजन 16 होता है ना बेटा, और 2 लगाया है तो 16 32U के साथ संयोग करके 36U
पानी अणु बनाते हैं। कैसे हुआ? 32 और 4 कितने हुए? 36। ठीक है बेटा, तो योग कर देंगे तो वही उसके अणु हो गए। अब बेटा पढ़ेंगे मोल। आपको मोल के बारे में पेपर में पूछा जाता है। तो किसी परमाणु अथवा अणु या आयन अथवा कण, सब एक ही चीज़ है। तो किसी अणु या परमाणु, आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है बेटा, इसे और अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है और इसका मान जो है वह होता है 6.022 गुना 10 टू द पावर ऊपर 23 जो पावर होते हैं लिखेंगे के बराबर होता है। इसकी जो संख्या होती है वो निश्चित होती है बेटा, है। और इसे एवोगाड्रो स्थिरांक भी कहा गया है। कांस्टेंट एवोगाड्रो वैज्ञानिक का नाम था और उसी ने इसका पता लगाया और जांच करके बताया कि एक्यूरेसी है, ये एक्यूरेट है। तो इसे एवोगाड्रो स्थिरांक अथवा एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि एवोगाड्रो संख्या क्या है या एवोगाड्रो संख्या किस लिखो, तो तुम्हें लिखना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके बेटा, और इसे फार्मूले के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो जिसको NO के द्वारा सूचित किया, या N0 कह लो जैसे तुम चाहो, तो NO से सूचित करते हैं। उदाहरण, एक U हाइड्रोजन में केवल एक परमाणु होते हैं और 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। ठीक है बेटा, सरल है एकदम। इसी प्रकार से, हाँ बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ हम दूसरे तत्व और इसके साथ लेते हैं यौगिक को। इसी प्रकार से 16U ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। बेटा ये आपके चैप्टर के ये जो मुख्य बात जो थे, बारी बारी से आपके हर एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने समझाया सिखाया चैप्टर में। अब आगे हम इसी से आधारित जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उनका मैंने एक एक सैंपल जो है वो आपको बताया है। देखो, जैसे पूछे जाते हैं यौगिकों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, ये पेपर में पूछा जाता है, ऐसे एक प्रश्न बनकर आएगा। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया C2H5OH, जिसे हम एथेनॉल के नाम से पुकारते हैं। तो इसमें कार्बन कितनी है? कार्बन 2 है, तो इसे लिखेंगे 2 इंटू C प्लस हाइड्रोजन देखो 5 है, तो H जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? 1 है, तो इसलिए 1 को ऑक्सीजन और प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन H किया है। सभी को टोटल जब किया है ढंग से कैलकुलेट करो तो 46U इसके आंसर आते हैं। प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उसी में से एक दूसरा सैंपल मैंने दिखाया आपको। प्रश्न 2, सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखो। यौगिकों में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, और तीसरा हिस्सा भी जुड़ा हुआ है, कुल परमाणु की संख्या भी बताओ। तो बेटा देखो इसमें दिया है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 को, Ca का संकेत क्या होता है? कैल्शियम, और Cl क्लोरीन होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड। ओके, ये इसके इस यौगिक के नाम हुए। ओके बेटा, पेपर में आता है, रासायनिक नाम लिखो। और फिर जुड़ा होता है कि इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, तो Ca कैल्शियम एक है और Cl क्लोरीन, तो कितने तत्व हुए? 2 तत्व हुए। ठीक है, और ये कैल्शियम और क्लोरीन ये 2 तत्व हुए। और अब पूछा जा रहा है थर्ड, उसी में जुड़ा हुआ है कि कुल परमाणु बताओ। तो कैल्शियम के 1 परमाणु, हाँ बेटा, और क्लोरीन के 2 परमाणु, तो 2 और 1 3, कुल मिलाकर परमाणु कितने उपस्थित हैं? वो है 3। किसमें? 1 कैल्शियम क्लोराइड के अणु में। ठीक है बेटा,
ये हो गया। अगले क्वेश्चन को चलो बी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे इसको। Ca मतलब कैल्शियम और CO3 जो होता है कार्बोनेट होता है। और ये इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो कैल्शियम और कार्बोनेट। ठीक है बेटा, तो तत्व कैल्शियम और कार्बोनेट में कैल्शियम एक तत्व हुआ, इसमें C जो है कार्बन है दूसरा तत्व हुआ, और ऑक्सीजन कितने हैं, जो ऑक्सीजन है वो तीसरा तत्व हुआ। तो 3 तत्व इसमें जुड़े हुए हैं और कुल मिलाकर इसमें परमाणु कितने हैं, तो CaCO3, तो कैल्शियम 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, 3 4 1 5, कुल मिलाकर परमाणु की उपस्थिति कितनी है, 5। बेटा उसी में से अगला क्वेश्चन अब आ रहा है। अगले क्वेश्चन में है 9 ग्राम पानी H2O में कितने अणु हैं। 9 ग्राम पानी यानी जल H2O में कितने अणु हैं, तो H2O क्या है, H2O में कितने हैं, तो जल आपको पता है फॉर्मूला ये होता है H2O कितने हैं। तो अणुओं की संख्या आपको लिखना है बेटा, तो अणुओं की संख्या क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं वो लिखेंगे, और बटे 18 क्या है बेटा, आणविक द्रव्यमान, जो जिसे तुम H2O हाइड्रोजन के 2 और प्लस ऑक्सीजन के 16, तो टोटल मिलकर कितने हुए, 18 हुए, नहीं हुए, तो ये 18 लिखा है नीचे और मल्टीप्लाइड गुना करा है साइड में 9 से, क्योंकि 9 ग्राम लिखा है क्वेश्चन में है 9 ग्राम, वो 9, तो देखो बेटा 9 से कट गया, 9 दूनी 18, कट गए 2 से फिर ऊपर की संख्या कटती है 6.022 कट जाती है, तो संख्या कटने के बाद आंसर आपका आता है 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा, तो ये इस प्रकार से। अच्छा, इसमें बगल में रफ दिखा दिया आपको 18 कैसे हुआ और 1 मोल कितनी वैल्यू होती है, तो वो भी मैंने बगल में रफ में दिखा दिया है। आप बड़ा आसान है बेटा, आप प्रैक्टिस करोगे सब कुछ समझ आने लगेगी। हाँ, अब अगला क्वेश्चन 4, 20 ग्राम, ये लगेगा जैसे सभी एक हैं, थोड़े थोड़े शब्दों का ये है, इसके प्रश्न पर ध्यान देना, गौर करना है। 20 ग्राम जल यानी H2O को मोल में बदलना है, तो मोल में बदलने के लिए देखो करना क्या है, 20 ग्राम गिवन है ना, गिवन है 20 ग्राम, तो 20 ऊपर लिखो और बटे 18 क्या है, आणविक द्रव्यमान, तो 18 नीचे लिखेंगे, ऊपर नीचे कट गए, तो आंसर देखो 1.11 ग्राम यह जल है बेटा। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, इनमें मोलों की संख्या ज्ञात करना है, मोल की संख्या ज्ञात करनी है। क्या है क्वेश्चन, 52 ग्राम हीलियम। ठीक है बेटा, तो 52 ग्राम हीलियम जो है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है हीलियम का वह 4 होता है। तो प्रश्न के अनुसार ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, N=m/M। ठीक है, तो जहाँ फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा, जहाँ n बराबर मोलों की संख्या, स्मॉल m बराबर दिया गया द्रव्यमान जो कि जैसे 52 लिखा है, और कैपिटल M क्या है, मोलर द्रव्यमान, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कितना है हाइड्रोजन हीलियम का 4 है। तो बस सिंपल है 52/4, क्योंकि 52 कहाँ से आया, क्वेश्चन में है बेटा 52 ग्राम, तो 52/4 ये ऊपर नीचे कटेंगे 4 के साथ, 13 चौके 52, हाँ 52 हो जाता है, कट जाएंगे ये। इस प्रकार से मोलों की संख्या क्या होगी, 13, यानी स्मॉल n=13। इसी के साथ साथ बेटा दूसरा क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है, 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या बतानी है। ठीक है बेटा, तो सूत्र देखो क्या है, सूत्र बराबर है स्मॉल n कैपिटल N/N0 या NO। ठीक है बेटा, ये याद आपको करना ही पड़ेगा, याद करना होगा। तो जहाँ n क्या है, दिए गए कणों की परमाणु की संख्या, और तथा NO क्या है, एवोगाड्रो संख्या। ठीक है बेटा, जो पहले भी आपको बताया। अब इसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने पे क्या आता है, यहाँ इधर दिखाया आपको साइड में, N=12.044 इंटू 10⁻23, ये जो संख्या गिवन है क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है ना बेटा, तो ये क्वेश्चन वो लिखा ऊपर, और नीचे 1 मोल की जो वैल्यू है वो गाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, ऊपर नीचे देखो बिल्कुल सीधे 2 से कट रहे हैं, ये डबल वैल्यू है, तो ये 2 से के पहाड़ से कट रहे हैं पूरी तरीके से, तो ऊपर 2 आता है, तो स्मॉल n=2, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेटा प्रश्न संख्या 6, 46 ग्राम सोडियम
परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करो। सूत्र से हम जानते हैं बेटा, ये तीनों फॉर्मूले जो हैं बेटा अंतर हैं, थोड़े थोड़े याद रखना होगा। तो सूत्र से जानते हैं कि कैपिटल N बराबर M अपॉन कैपिटल M इंटू NO। तो बेटा परमाणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने एवोगाड्रो संख्या। ये एवोगाड्रो संख्या मैंने यहाँ पर, तो ये ऐसे ही करेंगे। N इजकल टू 46 क्वेश्चन में दिया है 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 46 अपॉन सोडियम का जो आणविक द्रव्यमान है बेटा, एटॉमिक आज बेटा, तो वो 23 होता है, और नीचे 23 या मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 23 दूने 46, नीचे ऊपर कट गए तो वैल्यू क्या हो गई, और फिर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को यहाँ गुना करो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 23 जो है 10 टू द पावर 23, तो यूँ ही नीचे लिख देंगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यानी 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आया इसका आंसर। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार के मैंने एक एक नमूना बनाया है, इसमें वैल्यू अलग अलग देकर सोडियम की जगह आयरन होगा, हो सकता है 50 ग्राम दिया हो, कहीं पे वैल्यू कुछ हो, तो उसके जो वैल्यू होंगे उसके हिसाब से आपको करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। बहुत सारे तत्व होते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए भी हैं, मैंने उन्हीं में से एक एक करके क्वेश्चन बदल कर दूसरे तरह से कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको सिखाया है। ये चैप्टर आपका हुआ पूरा कंप्लीट, लेकिन आपके पीछे बुक में आपके चैप्टर वाइज भी प्रश्न दिए हुए हैं, जब पेज पलटते जाओ देखो हर टुकड़े टुकड़े पे प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 ये भी है, उन्हें भी करना है, और आखिर में अभ्यास के क्वेश्चन ये भी आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे बेटा। और आप घर बैठे ये सब कुछ करो और मेरे को व्हाट्सएप में भेजो। ओके बाय बेटा, अब अगले दिन अगले चैप्टर।